हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में इतना दर्द कि जानकर कोई भी इमोशनल हो जाए। इस हंसती हुई महिला का सुसाइड से पहले यह आखिरी वीडियो है। अपने परिवार को वीडियो भेजने के बाद इस महिला ने नदी में छलांग लगा दी। वजह जानकर आपको भी काफी गुस्सा आएगा। इस महिला का नाम है आयशा। सुनिए सुसाइड से पहले आयशा ने क्या कहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। इस वीडियो में आयशा के सुसाइड के पीछे का दुख साफ छलकता नजर आ रहा है। यह मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। आयशा ने 25 फरवरी को साबरमती नदी में सुसाइड किया था। आयशा ने सुसाइड से पहले अपने पेरेंट्स को भी फोन किया था। पेरेंट्स ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आयशा नहीं मानी। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर। ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं मेरे बेटा, नहीं जीना मॉम। घोष पाक बाबा की कसम से कोई ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस में ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी।
अबे बनना चाहती हूँ अम्मी, बस बेटा। बहुत हुआ अम्मी, थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं, कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं कल जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया, लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल जा। लेट हो गया, उसको सब बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। नहीं वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा, ये बेटा, सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर, मेरे को खाली मेरी मैया को घर आ जिसे जा, बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले, मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा। पापा नहीं यार, अब मैं मेरा कब तक सुना ना तुमको तूने? तकलीफ दूँ, कब तक तकलीफ दूँ एक सबको? अम्मा ऐसा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ नहीं मैं। आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा तू गई बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ, नहीं पापा, मैं बारिश कल के बाद जालोर जा रहा हूँ, कल कुछ भी कीमत मेरा में तेरे सब सुलझा देता हूँ, बस तेरे को कलाम पाक की कसम है देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने मेरी कभी बात- जो मेरी जो बात नहीं चीज मानेगी मिल तू? गए नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी? अब मौत करीब, अब नहीं जीना पापा, बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई भेजता हूँ, हूँ, मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है? बता नहीं, हैं? रेस्टोरेंट पे हूँ तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा, मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सॉल्यूशन का। है बेटा, सब सॉल्यूशन है, सब सॉल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी में बाप भी नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा उसका बाप भी आएगा, एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले, तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आना, अब मैं घर थक आ जा गई। बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास हाँ हैं? हेलो, हाँ पप्पा, हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। इस ऑडियो में आपने सुना कि आयशा को पेरेंट्स ने फोन पर काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और आखिरकार उसने सुसाइड का रास्ता चुना। इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, ये आपको बताते हैं। आयशा का निकाह साल 2018 में राजस्थान के जालौर में रहने वाले आरिफ नाम के युवक से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वो आयशा के परिवार वालों से दहेज की मांग करने लगा। आयशा के पिता ने जैसे तैसे करीब 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर उसे पैसे दे दिए, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो फिर से मांग करने लगा। आयशा के परिवार वालों ने दहेज का केस भी लगा रखा था, लेकिन आयशा की बातों से लगता है कि वो अपने पति आरिफ से प्यार करती थी और केस वापस लेने के लिए भी कह रही है। इन सब के बीच आयशा ने आत्महत्या को चुना। वो इन सब से फेड अप हो चुकी थी और एक वीडियो बनाकर अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इमोशनल भी हुए और गुस्सा भी।
ज्यादातर लोगों का कहना है कि दहेज मांगने वाले और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में फिर कोई आयशा सुसाइड जैसा कदम ना उठाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।